आज आप लोग को फिर एक बेसिक मैथ का वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोग के बट्टा पर के गुणा और भाग सिखाएंगे। इससे पहले मेरा 7 को वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखें, जिससे आपको साधारण जोर से स्टार्ट किए। ये वीडियो 30 पार्ट में बनेगा। अगर आपको बेसिक मैथ, जैसे मैट्रिक का मैथ समझ में नहीं आता है, 9th का मैथ समझ में नहीं आता, इसका गलती जानते हैं क्या कारण है? जोड़ घटा गुना भाग आपको नहीं आता है, माइनस प्लस के क्रिया नहीं आता है। इस वीडियो में मेन मकसद 30 पार्ट में बनाने का यही है कि बच्चे को मैथ में दिक्कत ना हो। तो देर ना करते हुए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है गुना बनाने के लिए, ये जानिए। हम तिरछा तार से भी काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको भी काट सकते हैं। देख लीजिए कैसे, क्रॉस भी काट सकते हैं और सीधा भी काट सकते हैं। समझ गए? जैसे इससे इसे काटे क्रॉस, इससे इसे काटे ई क्रॉस, और इससे इसको भी काट सकते हैं, इससे इसको भी काट सकते हैं। लेकिन इसको इससे और इसको इससे नहीं काट सकते हैं, कभी भी नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, गुन्ना बनाने के लिए देखिए, गुन्ना तो हार्ड पड़ जाता है बच्चों को समझ में, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर समझा सके। सबसे पहले काटने में देखिएगा, कोई पहरा तो नहीं दिया है। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये 3 है, आई 9 है, 3 के पहरा में 9 आता है, 3 के पहरा में 9 आता है। तो सबसे पहला नियम वह हुआ। और दूसरा नियम क्या होता है वो भी हम बता देंगे। तो हम 3 का 3 के पहरा अगर हम 3 का पढ़ते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम इससे काट सकते हैं, फिर 3 का 3 के पहरा हम 4 का पढ़ते हैं तो 12 हो जाता है। एक 3 से 4 दामे काट दिए। अब देखिए, क्रॉस काट सकते हैं, 4 का पहरा दूध आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 कट जाएगा। मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा? 2। ये हो गया। हर चीज में कुछ ना कुछ अलग है, देखते रहिएगा। 20 का 20 के पहरा में 40 है ना? हम काट दिए कै मरतब में? 2 मरतब में। ठीक, उसके बाद इससे भी हम काट सकते हैं कै मरतब में? 12 मरतब में काट दिए, क्योंकि 2 का 2 के पहरा में 24 अगर है तो 12 मरतब में काट दिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों में ये 12 है, ये 18 है, एकर पहरा ई ना है ना एकर पहरा ई है। तो इसके ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, दोनों में देखो, तेज स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमजोर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लिखे। वो क्या करता है कि कहेगा कि 3 चुका 12, 12 चुका, ऐसे करेगा ना। तो देखिए हम यहाँ 12 लिख देते हैं, और 12 बराबर क्या होगा, या तो हम करेंगे 12 बराबर तो 6 गुने 3, 6 3 ना 6 गुने क्या करेंगे? 2, और 18 करेंगे तो 6 गुने 3। अब देखिए, जो दोनों में मिल जाता है वो नहीं लिखा जाता है। हाँ देखिए, दोनों में 6 है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन 12 के सामने क्या था? 2, तो इसको काटेंगे तो 2, 18 के सामने क्या बचा था? 3, तो 18 के काट के 3। यही नियम है। अब औरों कोनो कटेगा? नहीं कटेगा, या 3 है या 2 है, नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा 3/2। अगला सवाल देखिए, 2 के पहरा में 8 आता है, 3 के पहरा में 6 आता है। तो चलिए हम इससे इसको काट दिए तो 4 मरतब में, या इसको काट दिए तो 3 दूना 6, नीचे कुछ बच लेना है, 4 दूना 8। इसका भी आंसर हो गया। अगला सवाल में देखिए, कभी कभी जितना संख्या इधर और जितना संख्या उधर रहता है वही दे दिया। जैसे देखिए, ये भी 9, 9 से 9 कट गया। अब देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 का 6 के पहरा कितनों दा पढ़ेगा? आएगा 8? नहीं आएगा। 8 का 8 के पहरा कितनों दा पढ़ेगा? 6 आएगा? नहीं आएगा। इस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को गुणनखंड देखिए हम कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। लेकिन बच्चा को ये समझ में नहीं आता, तो बच्चा कैसे करेंगे तो समझेंगे कि देखिए, दोनों को उतार लीजिए, 6 को उतार लीजिए और 8 को उतार लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ 2 गुने 3, और यहाँ करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब देखिए, जो दोनों में मिल गया, जो दोनों में है वो नहीं लिखा जाता है, जो दोनों में होता है वो नहीं लिखा। जैसे देखिए, ये 2 दोनों में है, नहीं लिखा जाएगा। अब 6 के सामने क्या बच गया? 3, तो 6 को नीचे काट के 3 लिखिए। 8 के सामने क्या बच गया? 2 दूना 4, तो 8 के सामने 4 हो गया। अब देखिए, अब ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो 4/3। अगला देखिए, 17 दूना 34, 4 तिहाई 12,
और इससे काट देंगे 2 मरतब में, तो 1/2। हाँ, एक और चीज बताना बाकी रह गए थे। देखो नीचे कुछ नहीं बचता है तो सिंपल ऊपर वाला संख्या लिखा जाता है, लेकिन जब ऊपर कुछ नहीं बचता है तो 1 जरूर लिखा जाता है। इसलिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/2। इसमें देखिए 14 का पहरा कितनों का पढ़ेंगे तो 21 नहीं आएगा, और 21 का पहरा कितनों का पढ़ेंगे तो 14 नहीं आएगा। तो पहले तो क्रॉस देख लो, उसके बाद सीधा सीधा देख लो कि कोई पहरा ऐसा है जो आ रहा है 8 के पहरा में भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले क्रॉस काट रहे हैं। तो 14 भी लिख दो। 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7 होता है, 7 दूना 14। 21 जब लिख देंगे तो 3 गुने 7, 7 3 21। दोनों में क्या मिल गया, 7। ये 7 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दोनों में जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं। कौन लिखेंगे, 14 के सामने 2 है, 21 के सामने 3। तो 14 के सामने 2 है, 21 के सामने 3। अब इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए। उसके बाद आइए, अब देखिए ये 2 से ही कट जाता है, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 के पहरा में 2 आता है 8, तो 4 दूना 8। अब देखिए इससे भी ये कट सकता है। 13 का पहरा जब 4 दा पढ़ते हैं तो 52 आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब ये नहीं कटेगा, इसलिए हो जाएगा 3/13। ये हो गया। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल ले, देखिए हम गुना पर इसलिए फोकस ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि भागवा वैसे ये बनता है, उलट दो या भाग बना दो, काट कुट करो बन जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे सब के लिए। देखिए 18/200 गुने 900/12। ठीक है, बहुत सुंदर। सबसे पहले देखो 2 को 0 से तो 2 को 0 काट दिए। 2 के पहरा में 18 पुर जाता है तो 9 दूना कितना होता है, 18। खत्म, ये 2 खत्म हो गया। 9 से 9 कटेगा नहीं क्योंकि दोनों ऊपर है। नीचे कटेगा तो तो देखो 9 और 12 इसको काट सकते, कोनो न कोनो संख्या है। देखिए तो 9 पुराएंगे तो 3 गुने 3 करते हैं तो 9 होता है, और 12 पुराने के लिए हमें क्या करना है, 4 गुने 3 करते हैं तो 12 होता है। हो गया। अब देखिए 3 दोनों में आ गया, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसी को लिखेंगे। तो 9 के सामने आप 3 लिख दीजिए और 12 के सामने आप 4 लिख दीजिए। अब ये कभी कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 9 3 27, 27/4 हो गया आंसर। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 14/21 गुने 90/56। ठीक, कुछ लिख दीजिए। यहां देखिए इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, और सीधा सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते हैं। समझ गए। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं 14 है 21 है, एक दोनों में कोई ऐसा कॉमन है कि इसको काट सकते हैं। तो देखिए अगर हम 14 बराबर लिखते हैं तो 2 गुने 7, और 21 बराबर लिखते हैं तो 3 गुने 7 होता है ना। दोनों में मिल गया, नहीं लिखेंगे। 14 के सामने 2 और 21 के सामने 3। अब देखिए 3 से 90 कट जाता है, कई मरतब में 3 तिहाई 9, 30 तिहाई 90 कट गया। अभी 2 से 56 भी कट सकता है, 2 से काट दिए तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 28 दूना 56। अब देखिए 3 से 28 नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 3/28। भाग का वो देख लो, जिसे क्या कहेगा 3/4 भागे 2/6। इसी को क्या इन्हें वाला संख्या सेम रहने दो, 3/4 और गुना का चिन्ह लगा हुआ इस संख्या के उलट दो। 2/6 है ना, तो 6/2 करके काट दो, आंसर भाग। मतलब गुने हैं, खाली उलट के काट दिए तो भाग कहलाता है। चलिए आपको आज इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो लेकर आए आपको मिलता रहे। हाँ, 8 मार्च से रात को लगभग मैट्रिक का बैच ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। अगर आपको इसमें और भी कोई अच्छा से समझना है तो आप कमेंट करेंगे तो हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ये पार्ट मेरा 30 को बनेगा, सब पार्ट को देखिए। मैथ से आप नहीं होगा 0 से हीरो तो फिर आप हमको कहिएगा। चलिए, जय हिंद।